सो हेलो एवरीवन यार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हो द इंजीनियर्स। तो बेसिकली जैसे हमारी सीरीज चलती आ रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, सॉमॉस थर्मल मेट्रोलॉजी और बीई पहले अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक भी मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मटेरियल इंजीनियरिंग के। ठीक है, इसका भी पीडीएफ और आंसर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार एक चीज़ की, जो होता है तुम्हारा एमसीक्यू पैटर्न। देखो यार, मटेरियल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यार आइसक्रीम से एमसीक्यू फॉर्मेट में ही चलते आ रहा है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम एमसीक्यू दे रहे, नहीं, आइसक्रीम से एमसीक्यू फॉर्मेट में ये जो सब्जेक्ट है वो चलते आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यार गलत एक चीज़ क्या लगती है हमें। देखो यार, तुम्हारे जो भी सारे रेफरेंस बुक्स है या फिर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स सारे, कौन सा भी पब्लिकेशन उठा लो, सारे में एमसीक्यू क्वेश्चंस इस प्रकार से डाले कि यार मतलब क्या बोलिए। ठीक है, मतलब पूछ लिया जाता है कि यार तुम्हारे पूरे एमईएम के सब्जेक्ट में ढेरों हजारों एलॉयज है यार। ठीक है, ढेरों हजारों एलॉयज है, ढेरों हजारों उनका खुद का कंपोजिशन है। तो पूछते हैं कि यार इसका कंपोजिशन बताओ, ये कहाँ एप्लीकेशन इसका कहाँ है बताओ। और यार इतनी सारी चीजें हम रटते चले गए। चीज समझ रहे हो? कंसेप्ट रिलेटेड, नॉलेज रिलेटेड, लॉजिक रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कम बनते हैं इन रेफरेंस बुक्स में, और जो रटने वाली चीज़ है वो ज़्यादा बनती है। यार ये चीज़ें अगर हमें रटनी होती तो यार मतलब इन चीज़ों के लिए तो हमारे पास ये लिखे हुए ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो इसको रटे क्यों? चीज़ समझ रहे हो? तो यार वैसे एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम ऐसे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो तुम्हारा चैप्टर रिलेटेड और नॉलेज रिलेटेड टेस्ट करते हो, ना कि ये टेस्ट करते हो कि तुम कितना रट सकते हो। चीज़ समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो लेट स्टार्ट यार। ठीक है, लेट स्टार्ट। अच्छा सा कलर है, ढूंढ लेते हैं यार, कहाँ पर, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट रिपीट्स इटसेल्फ फ्रॉम द होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसको तुम क्या बोलते हो? ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं यार बड़े, लेकिन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है वो एक्चुअली होता है एक ही स्ट्रक्चर के रिपीटेशन से बनता है। ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, उसको रिपीट करवाता गया कराते गया कराते गया, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो वो छोटा यूनिट जो रिपीट होता है इसको तुम क्या बोलते हो? सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, यूनिट सेल तुम उसको बोल देते हो। सेकेंडली, एल्यूमिनियम इज एग्जाम्पल ऑफ विच क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो हमारा जो एल्यूमिनियम है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है फेस सेंटर्ड। अब मैंने इधर पूछा है एल्यूमिनियम। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कोई अलग पूछे, तो हम क्या करें यार, कैसे याद रखें? तो यार वीडियो के लास्ट में मैंने एक जो है वो एक शॉर्ट हर एक स्ट्रक्चर के लिए ये बनाया। ठीक है, हम देख ही लेते, पहले वो देख लेते। ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो जो SC लिखा है इसका मतलब है सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से मेटल होते हैं? तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मैंगनीज होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, चीज समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ मैंगनीज सिंपल क्यूबिक में होता है। अच्छा, BC मतलब बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में कौन कौन से ये होते हैं? ठीक है, तो यार मैंने एक शॉर्ट फॉर्म्स बनाए। ठीक है, तो ये देखो, आई एम वेरी पैशनेट। ठीक है, आई एम वेरी पैशनेट। तो इसका मतलब क्या बनता है? ठीक है, आई से आयन, M से मैग्नीशियम, V से वैंडियम, P से पोटेशियम, S से सोडियम। बात खत्म, रट गया ये तुम्हें? ठीक है, याद है क्या? BC अब याद रह जाएगा। ठीक है, बॉडी सेंटर में कौन कौन से होते हैं? बॉडी सेंटर के लिए तुम याद रखोगे आई एम वेरी पैशनेट, आयन, मैग्नीशियम, वैंडियम, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, याद गया? ठीक है, FC फेस सेंटर्ड के लिए आप कैसे याद रखोगे? तो फेस सेंटर्ड के लिए तुम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बेसिकली अल्कोहल लीड्स टू नॉट गुड रिजल्ट्स। ठीक है, अल्कोहल लीड्स टू नॉट गुड रिजल्ट्स। अल्कोहल से मेरा मतलब है एल्यूमिनियम, कॉपर। लीड से मेरा मतलब है लीड तुम्हारा मेटल ही होता है। ठीक है, नॉट गुड से मेरा मतलब है निकल एंड गोल्ड। ठीक है, रिजल्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अल्कोहल लीड्स टू नॉट गुड रिजल्ट, सारे मेटल कवर हो गए तुम्हारे फेस सेंटर्ड के। HCP हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के देखो, मैगडी में कैडबी मिलने के चांसेस 0 है। ठीक है, मैगडी में मैकडोनल्ड्स जो होता है तुम्हारा, उधर कैडबी मिलने के चांसेस 0 है। यहाँ पर मैगडी से मेरा मतलब है तुम्हारा ये कैडमियम हो जाता है इधर। ठीक है, कैडमियम हो जाता है, बेरिलियम एक हो जाता है, और 0 से तुम्हारा मतलब है मेरा जिरकोनियम एंड जिंक। ठीक है, 0 से मेरा मतलब है जिरकोनियम एंड जिंक। ओके, इधर तुम्हारा बेरिलियम भी ऐड कर लेना यार। ठीक है, बेरिलियम। ठीक है, कैडबी, हाँ अच्छा, कैडबी का बेरिलियम बोला था क्या? ठीक है, कैडबी से बेरिलियम है, कैडमियम, बेरियम, कैडमी, क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, कैडमिनियम, और ये बेरिलियम है। ठीक है,
तो यार ऐसे याद रखने की कोशिश करो, ठीक है, हर एक का पूछा जा सकता है। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, मैंने यहाँ पर एफसीसी पूछा है, ठीक है, कितना होता है, बेसिकली होता कितना है, 4 होते हैं, ठीक है, एफसीसी स्ट्रक्चर में 4 एटम्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो सब कैलकुलेशन अब देख लेना, ठीक है। मैंने इधर एफसीसी पूछा है, हो सकता है बीसीसी पूछ लिया जाए, फिर एचसीपी पूछ लिया जाए, कौन सा भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए बताओ ना, इंपॉर्टेंट बात बनती है इधर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ HCP एंड डैश स्ट्रक्चर इज सेम, तो तुम्हारे 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है यार, हेक्सागोनल क्लोजली पैक्ड, एंड और एक कौन सा ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर सेम है, ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी के नाम से जिसे हम जानते हैं बेसिकली, वो HCP, और कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका सेम होता है, ठीक है, 0.74, अगर स्पेसिफिक में बात ही कर लूँ तो 0.74 कौन से 2 स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो इधर HCP का होता है और FCC का होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में और हेक्सागोनल क्लोजली पैक्ड में पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बनती है, याद रख लेना। स्फेरिकल इंडेंटर्स आर यूज्ड इन विच, ठीक है, स्फेरिकल इंडेंटर्स कहाँ यूज किए जाते हैं, तो तुम्हारा जो स्फेरिकल, ठीक है, अलग अलग टाइप के हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, अलग अलग हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में अलग अलग शेप के इंडेंटर्स यूज होते हैं, तो उसमें स्फेरिकल वाला किस में यूज होता है, ब्रिनल भाई साहब के टेस्ट में स्फेरिकल यूज होते हैं, ठीक है। अब याद रखना कि बाकियों के इसमें कौन से यूज होते हैं, ये भी याद रखना भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर क्या बन जाता है, ब्रिनल, ठीक है, स्फेरिकल इंडेंटर्स ब्रिनल टेस्ट में यूज होते हैं तुम्हारे, ठीक है, ओके। तो बाकियों के भी जान लो यार, ठीक है, विकर्स टेस्ट में कौन सा यूज होता है, रॉकवेल में कौन सा यूज होता है, और नूप्स टेस्ट में कौन सा यूज होता है। तो ये जो तुम्हारा रॉकवेल टेस्ट बनता है ना, रॉकवेल टेस्ट में तो तुम्हारा डायमंड पिरामिड, ठीक है, पिरामिड, ठीक है, अरे भाई साहब, ठीक है, डायमंड का पिरामिड, या फिर कभी कभी स्टील बॉल्स भी यूज होते हैं, ठीक है, कभी कभी स्टील बॉल्स या फिर डायमंड के पिरामिड्स यूज होते हैं इस चीज़ में, ओके। उसके बाद तुम्हारा विकर्स टेस्ट में यूज होते हैं, इसके बाद तुम्हारा विकर्स टेस्ट में पिरामिड यूज होते हैं, नूब्स टेस्ट में भी तुम्हारे पिरामिड ही यूज होते हैं, ठीक है, पिरामिड यूज होते हैं जनरली तुम्हारे विकर्स टेस्ट और नूब्स टेस्ट में, ठीक है। फेज डायग्राम सिस्टम इन विच कंपोनेंट्स आर सोल्यूबल बोथ इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट, तो जो हमारे जब भी फेज डायग्राम्स होते हैं उसमें पर्टिकुलर डिपेंडिंग अपॉन सोल्युबिलिटी अलग अलग सिस्टम्स है यार, ठीक है, बाइनरी सिस्टम में भी क्लासिफिकेशन आती है अलग अलग। तो कौन सी ऐसी सिस्टम है जिसमें कंपोनेंट्स आर सोल्यूबल बोथ इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट, तो उसको तुम यार आइसोमॉर्फस सिस्टम बोलते हो, ठीक है, सिंपल आइसोमॉर्फस सिस्टम है, ठीक है। अब ये बाकियों का भी याद रखना इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, यूटेक्टिक में क्या होता है, पेरिटेक्टिक में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूटेक्टिक में क्या होता है तुम्हारे, यूटेक्टिक में क्या होता है, यूटेक्टॉइड में क्या होता है, पेरिटेक्टिक में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखना बेसिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। आइसोमॉर्फस इधर मैंने पूछा, एग्जाम में दूसरा पूछा जा सकता है, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन नहीं है यार, 7वां है कि यार तुम्हारे इम्पोर्टेंट जो कार्बन फेज डायग्राम है तुम्हारे, ठीक है, आयन कार्बन, ठीक है, आयन कार्बन की जो फेज डायग्राम है बेसिकली, उस फेज डायग्राम में तुम्हारे इंपॉर्टेंट फेज रिएक्शंस कौन कौन से बनते, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट फेज रिएक्शंस बनते हैं यार तुम्हारे, ठीक है। इस हर एक रिएक्शन को तुम्हें विद प्रोपोर्शन याद रखना ही होगा कि यार इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा बेसिकली है पेरिटेक्टिक रिएक्शन, ठीक है, ये तुम्हारा पेरिटेक्टिक रिएक्शन है, तो इसमें लिक्विड 0.53 होता है, अल्फा फेराइड 0.1, इतने टेम्परेचर पे ऑस्टेनेट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये तुम्हें याद रखने होंगे सारे बेसिकली, ठीक है, सारे को तुम्हें याद रखना ही पड़ता है बेसिकली, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनते हैं यार सारे, ठीक है, ये तुम्हारे आयन कार्बाइड की फेज डायग्राम जो होती है उसमें से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है यार, ठीक है। ये वाला पेरिटेक्टिक है, इसमें से ये यूटेक्टिक है, यूटेक्टॉइड है, चीज़ समझ रहे हो तुम, ओके। तो ये सारे याद रखो, टेम्परेचर्स भी इसके याद रखो कि यार इस टेम्परेचर पे ये होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाई कार्बन स्टील हैज़ कार्बन परसेंट, ठीक है, तो तुम्हारे जो कार्बन स्टील्स बनते हैं, ठीक है, उसमें से जो 3 प्रकार होते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। हाई में कितना होता है, हाई कार्बन स्टील में कितने क्या प्रोपोर्शन होता है, तो 0.6 to 2% जो होते हैं वो तुम्हारे सारे हाई कार्बन स्टील्स होते हैं, ठीक है, इसमें इतना होता है। मास्टर गॉजेज आर मेड अप ऑफ व्हाट, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि वीडियो के स्टार्टिंग में रेफरेंस बुक्स वाले ऐसे क्वेश्चन डालते एप्लीकेशन बेस्ड, तो वो तुम गलत बोल रहे हो और तुमने क्वेश्चन कैसे डाला,
तो जनरली चीज़ समझो यार, मैं ये नहीं बोल रहा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस डालना टोटली गलत है, ठीक है। स्पेसिफिक जो बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन जो नहीं है, अनकॉमन, बहुत ज़्यादा रेयर जो है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो बनते हैं वो तुम डाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि यार बोला कि शाफ्ट किस मटेरियल का बनता है, ऐसे बोला और ढेर सारे अलॉयज दे दिए ऑप्शन में, ठीक है, वो नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर देना, ठीक है। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है जैसे मास्टर गॉजेस, तो ये आसान बन जाते तुम्हारे। हाई क्रोमियम, हाई कार्बन, हाई क्रोमियम स्टील जो होते हैं उसमें तुम्हारे मास्टर गॉजेस बनते हैं, ठीक है। गॉजेस बताए मेट्रोलॉजी में तुम्हारे होते हैं यार, ठीक है, अगर याद है थोड़ा बहुत मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं यार, डैश टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील इज वेरी सुटेबल फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब देखो मैंने फिर से एप्लीकेशन बेस्ड पूछा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन से टाइप का स्टील, स्टेनलेस स्टील यूज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक। मार्टिन स्टिक जो स्टेनलेस स्टील होता है वो तुम्हारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट अच्छा है इसलिए, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं पूछा कि शाफ्ट किस मटेरियल का बनता है, या फिर तुम्हारे जो पॉलीमर वाले क्वेश्चन होते हैं कि फ्लोरोसेंट मटेरियल किस पॉलीमर का बनता है। अरे भाई साहब, इतने ढेर पॉलीमर है यार, कौन से कैसे याद रखेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक पूछोगे तो आंसर आने के थोड़े बहुत चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कास्ट आयन कंसिस्ट ऑफ ग्राफाइट इन फॉर्म ऑफ स्पेराइड्स, ठीक है, आसान क्वेश्चन यार। ग्राफाइट स्पेराइड्स के फॉर्म में कौन से कास्ट आयन में होता है तुम्हारे? नॉड्यूलर में होता है ग्राफाइट स्पेराइड के फॉर्म में। ग्रे में क्या होता है? फ्लेक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। मलेबल में भी फ्लेक्स, स्पेराइड फ्लेक्स के थोड़े से मिक्स्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कंसिस्ट ऑफ मोस्ट अमाउंट ऑफ जिंक, तो तुम्हारे इसमें से सबसे ज़्यादा जिंक किस में होता है, ठीक है। तो नेवल ब्रास में होता है, मुंज मेटल में होता है, सिलिकॉन ब्रॉन्ज में होता है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेना यार, यहाँ पर ये सिलिकॉन ब्रॉन्ज और एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें जिंक होता ही नहीं है यार, ठीक है। ब्रॉन्ज क्या होता है यार? ब्रॉन्ज तो तुम्हारा इसमें जिंक का कोई संबंध ही नहीं है यार, क्योंकि ब्रॉन्ज का कंपोजिशन अलग होता है यार, ठीक है। कॉपर प्लस उसमें टिन होता है, ठीक है। जिंक तुम्हारा आता है ब्रास में, कॉपर प्लस जिंक जब होता है वो तो ब्रास बनता है, ठीक है। तो इसमें से ये दो में से तुम्हारा मुंज मेटल में जो होता है सबसे ज़्यादा जिंक होता है, ठीक है। नियरली 40% इतना जिंक उसमें होता है। एक्रेलिक्स, नाइलॉन्स, विनाइल एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ, ये सारे कौन किसके एग्जांपल्स है? थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है। आसान क्वेश्चन, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है यार, कंसेप्ट बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, ठीक है, ना कि रटना बेस्ड, ऐसे क्वेश्चंस बनने चाहिए बेसिकली, चीज समझते हो, ठीक है। डैश इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो इसमें से ऐसा कौन सा जो पॉलीमर है जो कि तुम्हारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना है, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना हुआ थर्मोप्लास्टिक इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर तुम्हारा बन जाता है सीधे सीधे नाइलॉन, ठीक है। नाइलॉन, पॉलिस्टर जो है वो तुम्हारे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखो यार, आर को पॉलीमर्स ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टेराइन, ठीक है, इसमें से कौन सा है क्योंकि को पॉलीमर है ब्यूटाडाइन एंड स्टेराइन का? क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मुश्किल लगता है यार, कॉमन सेंस बनाओ इस ऑप्शंस को देखकर यार, ठीक है। स्टीरीन ब्यूटाडाइन जो होता है वो स्टीरीन और ब्यूटाडाइन का कोपॉलीमर होंगे यार, ठीक है। ज़्यादा मतलब यार ये बाकी के तो फालतू है, ठीक है, ज़्यादा तुम दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यार, तुक्का भी मारते थे, स्टीरीन ब्यूटाडाइन तो सही था, ठीक है, ऑप्शंस देख लेते। डैश अमंग द बिलो रिफैक्टरी मटेरियल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तुम्हारे जो बहुत सारे रिफैक्टरी मटेरियल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका बनता है? टंगस्टन का, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बनता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम उसको यूज़ करते थे पहले इन द बल्ब्स वगैरह। नेक्स्ट है टिटेनियम निकेल अलॉय इज डैश टाइप ऑफ स्मार्ट मटेरियल, तो स्मार्ट मटेरियल जो तुम्हारा अलग से एक टॉपिक है, टॉपिक इन द सेंस एक पर्टिकुलर सेक्शन है, तो उसमें से टाइटेनियम निकेल अलॉय बहुत ज़्यादा फेमस है यार, ठीक है, बहुत फेमस है ये टाइटेनियम निकेल अलॉय। वो कौन से टाइप का स्मार्ट मटेरियल बनता है? कोमोजेनिक लिखा है, कोमोजेनिक नहीं होता है, क्रोमोजेनिक होता है, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, क्रोमोजेनिक होता है ये। मैग्नेटो रिस्ट्रिक्टिव, पीएच सेंसिटिव या फिर शेप मेमोरी अलॉय, ठीक है, तो शेप मेमोरी होता है, अलॉय होता है यार, ठीक है। टाइटेनियम निकेल अलॉय ये तुम्हारा शेप मेमोरी अलॉय होता है, ठीक है। अब मैंने इधर पूछा ही ये
एग्जाम में हो सकता है कुछ तो अलग पूछ लिया जाए, बेसिकली कौन सा तो अलग टाइप का अलग पूछ लिया जाए, ठीक है। बाकियों के केस में भी ऐसा है, ठीक है। इधर मैंने पूछा है कोपरमिशन ब्यूटाडाइन स्टेराइन, इधर इन्हें स्टेराइन ब्यूटाडाइन बोल दिया, हो सकता है अलग आ जाए एग्जाम में कुछ, ठीक है। तो ये तुम्हारे नॉलेज बेस्ड बनती है, ठीक है। इधर मैंने पूछ लिया मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका है, मैं पूछ सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सा है, तो अलग बनता है यार, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट वाले चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, बेसिकली इस वजह से क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेलिंग प्रोसेस इंटेंड्स टू मिनिमाइज ऑक्सीडेशन। जब हम एनेलिंग करते हैं किसी मेटल का तो उसका ऑक्सीडाइजेशन कम हो, ऐसी एनेलिंग में से कौन सी प्रोसेस, एनेलिंग की प्रोसेस, इसमें एनेलिंग में बहुत ज़्यादा सब प्रोसेसेस है, ठीक है, सब पार्ट्स, उसमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस जो मिनिमम ऑक्सीडाइजेशन मेटल की करवाती है। तो तुम्हारा जो बॉक्स एनेलिंग होता है इसमें मिनिमम ऑक्सीडाइजेशन होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बॉक्स में करवाई जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से वो अलग रहता है, ठीक है। अब मैंने पूछा है मिनिमम ऑक्सीडाइजेशन, हो सकता है कुछ तो और पूछ लिया है, और पूछ लिया जाए, ठीक है, उसका तुम्हारे ये बाकी प्रोसेसेस आंसर बन जाते हैं, चीज़ समझते हो। अभी इसके लिए तो ये करेक्ट है, हो सकता है कुछ और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंसेप्ट बेस्ड यार क्वेश्चन बनेंगे। विच ऑफ द फॉलो प्रोसेस इम्पार्ट सरफेस हार्डनिंग है, ठीक है, केस हार्डनिंग सरफेस हार्डनिंग के लिए इसमें से कौन सी प्रोसेस होती है। तो तुम्हारी जो नाइट्रेटिंग होती है, ठीक है, वो होती है तुम्हारी केस हार्डनिंग या फिर सरफेस हार्डनिंग के लिए तुम्हारी नाइट्रेटिंग इस प्रोसेस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया यार, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, मैग्नीज एक ही ऐसा मेटल है जो कि सिंपल क्यूबिक हमें हमारे स्टडी में मैग्नीज ही है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में तुम्हारा मैंने देखा आई एम वेरी पैशनेट, ठीक है, आई एम वेरी पैशनेट का आयरन मैग्नीशियम वैंडियम पोटेशियम सोडियम, ये टंगटा लिखा है मैंने, ठीक है, टंगटा लिखा है, टंगस्टन एंड टेंटेलियम भी आ जाते हैं, ठीक है। फेस सेंटर्ड के लिए कौन से बनते हैं, अल्कोहल लीड्स टू नॉट गुड रिजल्ट्स, अल्कोहल से मेरा मतलब है एल्यूमिनियम कॉपर, लीड्स का मेरा मतलब है लीड जो मेटल होता है, नॉट गुड से मेरा मतलब है निकल गोल्ड, रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम्हारा हेक्सागोनल पोजिटिव पैकिंग में क्या बनता है, मैगडी में कैडमी होने के चांसेस 0 है, ठीक है। हमारा कैडमियम बेरिलियम जिरकोनियम जिंक, ठीक है, ये सारे बेसिकली एचसीपी में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, ठीक है। अब हो सकता है तुम्हारा पैटर्न जो फॉलो होता हो, चैनल रेफरेंस बुक्स में पैटर्न जो फॉलो होता है यार, रट्टू बेस्ड क्वेश्चंस डालते हैं बेसिकली वो लोग, ठीक है, वो भी फॉलो, शायद वही फॉलो हो जाए तुम्हारे एग्जाम्स में, लेकिन तुम्हारे कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज का आने के चांसेस बन सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट बेस्ड भी करके रहना, सिर्फ डिपेंड मत रहना टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज पे, ठीक है, खुद के भी करना है, कंसेप्ट बेस्ड भी करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार। जो एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की जो सीरीज़ है उसका अलग प्लेलिस्ट ही बना देंगे, वो प्लेलिस्ट ही शेयर कर देना बेसिकली सबके साथ, ठीक है।